बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम मधुबन था। मधुबन गांव के चारों ओर जंगल की हरियाली फैली हुई थी और गांव के लोग प्रकृति के बीच खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर वर्ष जब गर्मी का मौसम आता तो गांव में एक विशेष महोत्सव मनाया जाता था जिसे जुगनू महोत्सव कहते थे। इस महोत्सव की खास बात यह थी कि इसे रात के समय मनाया जाता था जब असंख्य जुगनू आकाश में चमकते थे। जुगनू की रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठता था और लोग इस रोशनी में नाचते गाते थे। इस महोत्सव के पीछे एक प्राचीन कथा भी जुड़ी हुई थी। कहानी के अनुसार बहुत पहले एक साधारण किसान का परिवार मधुबन गांव में रहता था। किसान का नाम रघु था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। उनके एक प्यारा सा बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा जुगनू एक मकड़ी के जाल में फंसा हुआ था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे जुगनू को जाल से छुड़ाया और उसे आजाद कर दिया। जुगनू ने आभार व्यक्त किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो बस तुम्हारी मदद की है। जुगनू ने कहा, फिर भी मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। जब भी तुम और तुम्हारा गांव मुसीबत में होगा, मैं और मेरे साथी जुगनू तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। अर्जुन ने जुगनू का धन्यवाद किया और घर वापस गया। समय बीतता गया और अर्जुन ने इस घटना को भूल सा गया, लेकिन जुगनू अपना वादा नहीं भूला। कुछ साल बाद एक भयंकर सूखा पड़ा और मधुबन गांव में पानी की किल्लत हो गई। फसलें सूख गई और लोग भूख और प्यास से बेहाल हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि क्यों न जुगनू से मदद मांगी जाए। अर्जुन रात में जंगल में गया और जुगनू को पुकारा। जुगनू और उसके साथी तुरंत वहां पहुंचे। अर्जुन ने उन्हें गांव की हालत बताई। जुगनू ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम अपनी रोशनी से बादलों को आकर्षित करेंगे और बारिश लाने की कोशिश करेंगे। जुगनुओं ने अपनी जादुई रोशनी से आसमान में चमकना शुरू किया। धीरे धीरे बादल जमा होने लगे और थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुश हो गए और उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया। तब से हर वर्ष जुगनू महोत्सव मनाया जाने लगा। इस महोत्सव के दौरान लोग जुगनुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते और उनकी रक्षा करते। अर्जुन भी बड़ा होकर एक समझदार और दयालु युवा बन गया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि हमें प्रकृति और उसके सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। जुगनू महोत्सव के दिन गांव के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते, तरह तरह के पकवान बनाते और रात को जुगनू की रोशनी में नाचते गाते। इस दिन को विशेष बनाने के लिए बच्चे और युवा मिलकर कई कार्यक्रम प्रस्तुत करते। एक साल महोत्सव के दौरान गांव में एक अजनबी आया। वह बहुत ही थकाहारा और भूखा लग रहा था। अर्जुन ने उसे अपने घर बुलाया, उसे खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। अजनबी ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसके बदले मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। इस जंगल में एक जादुई झरना है जिसका पानी अमृत के समान है। यह झरना सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो दूसरों की बिना स्वार्थ मदद करते हैं। अर्जुन ने अजनबी का धन्यवाद किया और अगले दिन झरने की खोज में निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद उसे वह जादुई झरना मिल गया। अर्जुन ने वहां से पानी भरकर अपने गांव लाया। इस पानी की बूंदों से गांव की सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई और फसलें लहलहाने लगी। मधुबन गांव एक बार फिर खुशहाल हो गया। लोग अर्जुन की सराहना करने लगे और जादुई झरने के पानी की पूजा करने लगे। इस घटना के बाद जुगनू महोत्सव और भी भव्य तरीके से मनाया जाने लगा। जुगनुओं ने भी गांव वालों की दयालुता और प्रेम को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हर साल की तरह इस बार भी महोत्सव की रात जुगनू आकाश में चमकते रहे और गांव वाले उनकी रोशनी में नाचते गाते रहे। इस प्रकार जुगनू महोत्सव न केवल मधुबन गांव की पहचान बन गया बल्कि यह प्रेम, दयालुता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी बन गया।
गांव के लोग हर साल इस महोत्सव को धूमधाम से मनाते और आने वाली पीढ़ियों को इस कहानी के माध्यम से सिखाते कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह मधुबन गांव हमेशा के लिए खुशहाल और समृद्ध बना रहा और जुगनू महोत्सव की रोशनी में चमकता रहा।